तो सबसे पहले भारत का इतिहास। भारत 4 दिशा में है। भारत का पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इतिहास में भारत का नाम जो महाकाव्य, जो पुराणों में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये जो शब्द हम लिए लूसेंट से लिए हैं, लूसेंट पे साफ साफ लिखा हुआ है। मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का कि पढ़ने में जो कठिनाई होता है समझने में, बस उसी को थोड़ा समझा देना। तो भारत का जो उत्तर है, जो उत्तर दिशा है, तो उत्तर में भारत का हिमालय है। तो हिमालय से और साउथ में समुद्र। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष नाम दिया था। तो भारतवर्ष नाम दिया था महाकाव्य, और पुराणों में कई बुक में लिखा रहता है भारतवर्ष, या तो उसको क्या बोलते हैं, पंडित का जो कथा रहता है उसमें भी लिखा होता है। कुछ कहानी में भी, रामायण में भी, महाभारत में भी भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो ये जो शब्द गढ़ा है महाकाव्य तथा पुराणों में ही उसको भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का देश। और जो यहाँ का निवासी है, जो भारत का निवासी है, उसको हम भारतीय बोलते हैं। इसका मतलब होता है अर्थात भारत की संतान, मतलब हम लोग क्या भारत का संतान है। और यूनानियों जो था, यूनानी लोग, सबसे पहले यूनानी लोग आया था इंडिया में, तो उन्हीं लोग इंडिया नाम दिया था भारत का उन्हीं लोग इंडिया नाम दिया था। यूनानी लोग इंडिया नाम दिया था। और मध्यकाल में जो मुस्लिम साम्राज्य था, उन लोग हिंदुस्तान नाम दिया था। मध्यकालीन मुसलमानों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था। तो अगर हम शॉर्ट में अगर 2 शब्द एक लाइन में कहना चाहे कि बता भारत का इतिहास, तो बस इतना बता देना है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या बोला जाता है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष बोला जाता है। और यूनानी सबसे पहले इंडिया शब्द का नामांकरण किया कौन, तो यूनानी क्या था। और हिंदुस्तान या तो हिंद शब्द कौन गढ़ा है, तो मध्यकालीन मुसलमान। बस इतना है। बस इसमें इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है, बस इसी को याद करना। अब भारत के इतिहास की सुविधा की जानकारी के लिए या तो अध्ययन के लिए 3 भागों में बांट दिया गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इतिहासकार जो था वो भारत को 3 भागों में बांट दिया था अध्ययन करने के लिए, अपने सुविधा के अनुसार, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर हम प्राचीन भारत का बात करते हैं, तो प्राचीन भारत जो होता है, प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत, जिससे हम प्राचीन भारत से जो हमें स्रोत मिला, जिससे हम इतिहास को जानकारी प्राप्त किए, वो क्या है, तो 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत से इतिहास हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होता है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी शास्त्र। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी शास्त्र। अब आते हैं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो जानकारी मिला है हमें,
इतिहास के लिए जो जानकारी मिला वो है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले कि भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो बताना है वेद बताना है। और वेद का जो संकलन करता है, संकलनकर्ता के मतलब क्या समझा, संकलनकर्ता के मतलब होता है जो इसको गढ़ा है, वेद को गढ़ा है। तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। और अब वेद जो है, वेद किसका उपदेश देता है, वेद जो उपदेश देता है वसुदेव कुटुंब को देता है, वसुदेव कुटुंब को देता है। और भारतीय परंपरा वेदों का नृत्य तथा अपौरुषीय मानती है। भारतीय परंपरा जो है वेद को क्या मानता है, एक नित्य मानता है, और अपौरुषीय मानता है, अपौरुषीय। और उसके बाद वेद जो है 4 भागों में बांट दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले तो ऋग्वेद, इसको भी जरूरी है, वेद कितना है, 4 है, तो इसको हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम ऋग्वेद का बात करते हैं तो ऋग्वेद में ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, मतलब ऋषि लोग, जितना भी ऋषि लोग जो ज्ञान संग्रह किया था, ऋग्वेद में वास्तविक जो दिया है कि ऋषि लोग जो ऋग्वेद में जो अपना ज्ञान संग्रह किया था उसी को हम ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। और उसमें जो ऋचाएं हैं वो 10,462 है। हालांकि ऋचाएं जानकारी जरूरी है, लेकिन मंडल मेन है, तो मंडल 10 मंडल याद कर लेना, 1028 सूक्त है, ठीक है। और जो इस वेद, जो ऋग्वेद को पढ़ता था, उस ऋषि को हम होत्र कहते थे, और इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में जो है किस वेद में आर्य, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है कि किस वेद में आर्य का राजनीतिक और इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के जानकारी मिलता है। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। तो इसको नोट करना तो कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा देता है, या ऑप्शन दे देता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ लोग फंस जाता है कि किस वेद में आर्य के राजनीतिक और प्रणाली के इतिहास के जानकारी मिलता है। उसके बाद आते हैं हम तीसरे मंडल में किसका, तीसरे मंडल जो है किस देवता का समर्पित है। क्वेश्चन आता है कि किस तीसरे मंडल में, तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावर्ती का है। और ऋग्वेद जो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावर्ती का समर्पित है, तो उस वेद को कौन रचा था, तो उस वेद रचा था विश्वामित्र। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि विश्वामित्र द्वारा रचा गया वेद में तीसरे मंडल में किसका जानकारी मिलता है, तो तीसरे मंडल में मिलता है जानकारी, तीसरे मंडल में जानकारी मिलता है सूर्य देवता को। और जो मेरा सूर्य भगवान है जिससे धूप आता है उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका जो उल्लेख है तीसरे मंडल में उल्लेख है। और इसका जो रचा है ये विश्वामित्र रचा तीसरे मंडल में दिया, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया है। और इस वेद यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और 9वें मंडल में तो 2 मंडल है इसमें, तीसरे मंडल में सूर्य देवता और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। तो यहाँ से बस 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल, तीसरा मंडल में सूर्य देवता और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। और 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचा, जो हाथ से लिखता था ऋग्वेद में, वेद में जो पहले हाथ से लिखता था उसको हम तीसरे मंडल में उसको हम खील कहते थे। जो पहले ऋग्वेद में हाथ से जो ऋषि लोग हाथ से लिखता था उसको हम खील कहते थे। और चतुर्वर्ण समाज, पहले का एक समाज है कि चतुर्वर्ण समाज, इसका कल्पना जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। 10वें मंडल में वर्णित है। तो वर्णित यहाँ सब भी क्वेश्चन आता है
कि बताइए किस वेद में जो है चतुर्य वर्ण समास की कल्पना है, तो 10वें मंडल में है। और इसी के अनुसार चतुर्वर्ण समास के अनुसार वर्ण 4 भागों में बांट दिया गया है। 4 वर्ण है। वर्ण अगर पूछे तो 4 है, ब्रह्म, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष 4 वर्ण है। हम लोग जितना भी इंडिया का आबादी है या तो वर्ल्ड का भी बोल सकते हैं, तो 4 वर्ण में बांट दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो होता है वो ब्रह्मा भगवान जो होता है, हम लोग को पौराणिक देवता है, पौराणिक भगवान मानते हैं, जो बोलता है भविष्य लिखता है हम लोग का। तो जो ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी का मुख से दिया हुआ है। और यहाँ पर लुसेंट में दिया जो है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में दिया है, तो हम झेले हैं इसको, बहुत बार पढ़ चुके हैं तो पर नहीं समझ, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो वही हम अच्छा से, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं आवे, इसलिए हम बता देते हैं कि जो मुख से बना है, ब्रह्मा जी के मुख से वो ब्राह्मण हो गया, और भुजा से हो गया क्षत्रिय, और जांग से हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो गया जांग से, और शूद्र जो हो गया ब्रह्मा जी के चरणों से। तो बस इस प्रकार याद कर लेना है कि हम जो बोल दिए मुख से, ये हो गया ब्राह्मण, ये हो गया ब्राह्मण, ये हो गया ब्राह्मण, और जो हमारे पास भुजा है इससे बना है क्षत्रिय, और ये जो मेरा जांग है इससे बना है वैश्य, और ये जो मेरा नहीं मतलब ब्रह्मा जी का, और ये जो ब्रह्मा जी का चरण है इससे शूद्र। और धर्म सूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों, 4 प्रमुख है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि धर्म सूत्र कितना, तो 4 है। कौन कौन? जाति, स्थिति, व्यवसाय और दायित्व। जो धर्म सूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थिति है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति है। तो सर इसको रट्टा मार लेना है कि धर्म सूत्र 4 जातियों की स्थिति है। कौन कौन? तो व्यवसाय है पहला, दूसरा क्या है? दायित्व है, तीसरा क्या? कर्तव्य है, चौथा विशेष अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो मिलता है ऋग्वेद से मिलता है। क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ से कि बताइए वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान किससे मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के लिए इंद्र का कितना इंद्र का कितना या तो सूत्र बोल सकते हैं। इंद्र के लिए कितना है, कितना सूत्र है? तो 250। और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं, इसकी रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। प्राचीनतम इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसका मतलब होता है कि जो प्राचीन इतिहास का जो साधन है, प्राचीन इतिहास के जो हम लोगों को जानकारी मिलता है, उसमें वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान दिया गया है। बस इसको याद रखना रख सकता है। अब आते हैं हम यजुर्वेद में। तो ऋग्वेद हम पढ़ लिए। अगर ऋग्वेद का अगर शॉर्ट है तो 4 लाइन में अगर बोलना है ऋग्वेद में, तो इतनी याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट पहले रखना कि 10 गो मंडल है, 1028 सूत्र है, और इसमें बस इसमें इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, बस यही 4 शब्द रखना है। यजुर्वेद में अगर बात कर यजुर्वेद, तो इसमें जो बलि का समय का अनुपालन नियम का संकलन है। जैसे पहले जो यजुर्वेद में क्या होता था, पहले का लोग क्या होता था कि बलि
हर एक पेड़ पेड़ के नीचे अथवा किसी को मतलब भगवान मान के उसको बलि देता था। तो बलि का एक फिक्स टाइम होता था, समय होता था बस। तो यजुर्वेद में मेनली दिया कि बलि बलि देना है समय के अनुपालन करते हुए। तो पहला है ऋग्वेद में, अगर पूछे यजुर्वेद में कि क्या है पहला, तो पहला है कि बलि का समय का फिक्स टाइम। दूसरा अगर बोले तो दूसरा बोल देना कि इसमें हाँ, इसका जो पाठ करता जो इसका पढ़ता था उसको हम बोलते थे अद्रवयु बोलते थे। और अजुर्वेद में तीसरा है कि अग या नियमों एवं विधि विधान का संकलन भी किया गया है। जितना भी हम लोग जग करते हैं और जितना विधि विधान हम लोग करते हैं किसी भी जग में, तो वो अजुर्वेद से लिया गया और हम लोग उन्हीं का अनुपालन करते हैं। और चौथा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वेद जो है गद अथवा पद दोनों में लिखा है, तो अजुर्वेद। अब आते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। इस वेद साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। और यज्ञों की अवसर पर गाए जाने वाले, जो यज्ञ के अवसर पर जो गाता था उसको हम बोलते थे उदरधातु बोलते थे। और सामवेद का बोलते थे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अजुर तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है।